तो पार्ट नंबर सेकंड में आपका स्वागत है। निर्देशन यानी डायरेक्टिंग हम पढ़ रहे थे और जो आज का जो टॉपिक है ना बेटा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। यानी मास्लो की जो थ्योरी थी उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास है मास्लो की आवश्यकता, ये हमें पढ़ना है, यहाँ पे क्लियर है। और प्राथमिकता विचारधारा डैश करके लिखा है मैंने, प्राथमिकता विचारधारा। तो मास्लो की आवश्यकता डैश प्राथमिकता विचारधारा। तो मास्लो का आवश्यकता क्रम सिद्धांत, यानी जो मास्लो का आवश्यकता क्रम सिद्धांत, यानी जो एक बंदे की, एक व्यक्ति की जो आवश्यकता होती है ना, उसने क्या करा, मास्लो ने उसको एक क्रम रख दिया, उसको क्रम वाइज बना दिया, मतलब एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग रख दिया, ठीक है ना। तो मास्लो का आवश्यकता क्रम सिद्धांत, जो आवश्यकता क्रम सिद्धांत था, से अभिप्राय अभिप्रेरणा मोटिवेशन के उस सिद्धांत से है जो 5 मानवीय आवश्यकताओं के एक निश्चित क्रम पर आधारित है। तो इसने क्या बोला, मास्लो का आवश्यकता क्रम सिद्धांत, यानी आवश्यकताओं का इसने क्रम रख दिया, यानी 1 2 3 4 ऐसे कर दिया, ठीक है। से अभिप्राय अभिप्रेरणा के उस सिद्धांत से है, ये अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का वो सिद्धांत है जो 5 मानवीय आवश्यकताओं, यानी 5 मानवीय आवश्यकताओं के एक निश्चित क्रम पर आधारित है। ये 5 मानवीय आवश्यकताएं देखो इस तरह से है। पहली नीचे, सबसे नीचे शारीरिक आवश्यकता है, यानी शरीर से रिलेटेड आवश्यकता है, भूख, कपड़े, इस टाइप की चीजें, ठीक है ना। फिर सुरक्षा अथवा बचाव की आवश्यकता है, फिर क्या है, सुरक्षा अथवा बचाव की आवश्यकता है। फिर संबंधन अथवा सामाजिक आवश्यकताएं, फिर सम्मान की आवश्यकताएं, और लास्ट में है आत्म प्राप्ति की आवश्यकता है। यानी जो संतुष्टि का जो क्रम है ना वो नीचे से ऊपर की ओर है। संतुष्टि का क्रम क्या है, नीचे से ऊपर की ओर। तो इसलिए मैंने कहा कि मास्लो का जो आवश्यकता क्रम सिद्धांत है उससे अभिप्राय अभिप्रेरणा के उस सिद्धांत से है जो 5 मानवीय आवश्यकताओं के एक निश्चित क्रम पर, 5 मानवीय आवश्यकताओं के एक निश्चित क्रम पर क्या आधारित है। यह क्रम पहला है, इस क्रम में सबसे पहला जो है वो है शारीरिक आवश्यकताएं, दूसरा है सुरक्षा अथवा बचाव की आवश्यकताएं, क्या है, सुरक्षा अथवा बचाव की आवश्यकताएं, तीसरा संबंधन अथवा सामाजिक आवश्यकताएं, चौथा सम्मान की आवश्यकता है, और पांचवा है आत्म प्राप्ति की आवश्यकता है। नीचे से ऊपर की संतुष्टि क्रम इस तरह से है। क्लियर हो गया यहां तक। अब सबसे पहला जो शारीरिक आवश्यकता है वो क्या है, तो उसने बोला इसके अंतर्गत खाने के लिए भोजन, रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़े, इस टाइप की चीजें जो है ना शरीर से रिलेटेड जो होती है वो यहाँ आती है। क्लियर हो गया, कोई बड़ी बात भी नहीं है। नंबर 2 सुरक्षा अथवा बचाव की आवश्यकता है, तो उसने बोला सुरक्षा आवश्यकताओं का अभिप्राय भौतिक व आर्थिक सुरक्षा से है, यानी सुरक्षा आवश्यकताओं से अभिप्राय भौतिक और आर्थिक सुरक्षा से। अब भौतिक सुरक्षा में क्या आता है, भौतिक सुरक्षा का अर्थ दुर्घटना हो गया, आक्रमण होता है या बीमारी हो जाती है तो आदि से बचाव है। तो भौतिक का मतलब क्या है, जो भौतिक सुरक्षा का अर्थ दुर्घटना, आक्रमण, बीमारियों आदि से बचाव करना है। जबकि आर्थिक सुरक्षा से अभिप्राय जो है वो रोजगार को सुरक्षित कर रखना, रोजगार को, क्यों आर्थिक मतलब पैसे से रिलेटेड है ना, तो रोजगार को सुरक्षित रखना और बुढ़ापे के लिए व्यवस्था करना। भाई बुढ़ापे में जब शरीर काम करने योग्य नहीं हो पाता तो उस टाइम के लिए भी व्यवस्था करना, वो इसके अंदर आता है। देखो मैंने बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस चीज में कि बहुत बच्चे बोलते हैं कि आप पहले लिख लेते हो फिर बनाते हो, ऐसा क्यों करते हो। देखो मैंने उनको 2 रीजन बताए थे इसके। मैंने पहला रीजन ये बताया था कि बेटा देखो मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है, मेरे पास क्या है, मैनुअली मुझे हर चीज करनी पड़ती है, इसलिए मुझे क्या पहले लिख लेना पड़ता है। नंबर 2 ये होता है अगर मैं वीडियो ऑन करके लिखना स्टार्ट करूँ तब भी लिख सकता हूँ, बट उसमें दिक्कत ये होती है कि आपका जो 10 मिनट की वीडियो है ना बेटा वो 1 घंटा खिंच जाएगी, क्योंकि मैं उसको लिखूंगा, ठीक है, धीरे धीरे समझाऊंगा, लिखूंगा, समझाऊंगा, तो उसमें 1 घंटा लग जाएगा। मैं पहले से लिख देता हूँ फिर फटाफट से उसको समझा देता हूँ, तो उसमें आपका ज्यादा से ज्यादा ना 10 मिनट या 7 मिनट, 5 मिनट, 12 मिनट ये लगते हैं, तो काफी टाइम आपका बच जाता है। तो आपके टाइम को बचाने के लिए मैं ये तरीका अपनाता हूँ। क्लियर हो गया। चलो फिर आता है तीसरा संबंधन अथवा सामाजिक आवश्यकताएं। तो इसका अभिप्राय मित्रता, स्वीकार्यता एवं संबंधता के आकर्षण की आवश्यकता से है। यानी आपको क्या मित्रता टाइप का माहौल चाहिए, स्वीकार्यता चाहिए कि आपको हर कोई एक्सेप्ट करे, संबंधता चाहिए, तो इसका जो आकर्षण है ना उसकी आवश्यकता को क्या कहते हैं, संबंधन अथवा सामाजिक आवश्यकताएं, संबंधता, ठीक है ना। सम्मान की आवश्यकताएं क्या है, इसका अभिप्राय सम्मान, स्वायत्ता, स्वायत्ता मतलब यहाँ पे हो गया, स्वायत्ता मतलब होता है ऑटोनॉमी, यानी स्वतंत्रता की बात कर रहा है, यानी सम्मान, स्वतंत्रता, आपको फ्रीडम होनी चाहिए। स्थिति, यहाँ पे स्वतंत्रता भी लिख लो चल जाएगा, ठीक है ना। स्थिति, मान्यता, यानी आपको मान्यता मिले, रिकॉग्निशन मिले एक तरह से, ठीक है, और ध्यान, आपको अटेंशन दे, तो इस टाइप की चीजें जो होती है ना वो आती है सम्मान की आवश्यकता में। तो क्या क्या आ रहा है इसमें, इसका अभिप्राय सम्मान हो गया, स्वतंत्रता हो गया, स्थिति हो गया, मान्यता हो गया एवं ध्यान की आवश्यकता से है। जबकि आत्म प्राप्ति की आवश्यकता मतलब क्या होती है, सबसे लास्ट लेवल की, सबसे लास्ट है ये,
ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया, इसका अभिप्राय एक व्यक्ति की क्षमता को उच्चतम स्तर तक यानी सबसे ऊंचे स्तर तक ले जाने की चाह है। जैसे हमने बोला कि जो एक लेखक होता है वो अपनी जो कविता में क्या बिल्कुल निपुण होता है, तो समझ लो वो सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, तो वो होता है आत्मप्राप्ति वाला। जैसे एक म्यूजिशियन होता है, वो जब एकदम प्रोफेशनल बन जाता है ना, म्यूजिक बिल्कुल तगड़ा बन जाता है, तो समझ लो ये हो गया, ठीक है ना। तो इसका अभिप्राय एक व्यक्ति की क्षमता को उच्चतम स्तर तक ले जाने की चाह है। क्लियर हो गया। तो ये पांचों ना आपको अच्छे से पढ़ने हैं, बहुत आसान से भी है, ठीक है ना। इन पांचों को आप प्लीज ध्यान से पढ़े, ठीक है, और इनका रट्टा लगा लें क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आसानी से याद रखना कि पहले वाला शारीरिक शरीर से रिलेटेड था, भोजन, मकान, कपड़े, इससे नींद वींद इससे रिलेटेड होता है। दूसरा सुरक्षा बचाव वाला क्या है, इसमें भौतिक और आर्थिक सुरक्षा है। भौतिक में दुर्घटना, आक्रमण, बीमारी की बात कर रहा है, जबकि आर्थिक में आपका रोजगार और बुढ़ापे के लिए व्यवस्था की बात कर रहा है। संबंधन में क्या है, मित्रता, स्वीकार्यता या संबद्धता चाहिए होती है, इसकी आवश्यकता से है। जबकि सम्मान में सम्मान चाहिए आपको, स्वायत्तता चाहिए मतलब स्वतंत्रता चाहिए, स्थिति चाहिए, ठीक है, स्टेटस चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, अटेंशन चाहिए, इस टाइप की चीजें बोल रहे हैं। और आत्मप्राप्ति मतलब कि व्यक्ति की क्षमता को उच्चतम स्तर तक ले जाने की चाह है। क्लियर हो गया। फटाफट से नोट डाउन करें बच्चे से। अब आगे देखिए बच्चे, मास्लो की विचारधारा की मान्यता क्या है बेटा, इसके अनुसार लोग अगली उच्च स्तरीय आवश्यकताओं पर तभी जाते हैं, यानी लोग अगली आवश्यकता, जैसे 1 2 3 4 5 हमने 5 आवश्यकता लिखी थी, और इसने कहा था लोग अगली, यानी जैसे मान लो मुझे दूसरे नंबर की आवश्यकता पे जाना है, तो मैं तभी जाऊंगा ना जब मेरी पहले नंबर की आवश्यकता क्या होगी, संतुष्ट होगी। तो उसने वही लिखा है कि इसके अनुसार लोग अगली उच्च स्तरीय आवश्यकता पर तभी जाते हैं जब निम्न स्तरीय जो आवश्यकता है वो क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। अब मेरी भूख, कपड़े, इनकी यही आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही, तो मैं फिर अगला ये जो सुरक्षा वाला है वो कैसे ढूंढूंगा, बात समझो ना। जब तक मेरा दूसरा पूरा नहीं होगा तो मैं तीसरे पे कैसे जाऊंगा। तो उसने बोला लोग अगली उच्च स्तरीय आवश्यकता पर तभी जाते हैं जब निम्न स्तरीय आवश्यकता क्या हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है। क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2, लोगों की आवश्यकता क्या होती है बेटा, लोगों की आवश्यकता अनेक है, सबको पता है, बहुत सारी आवश्यकता है, और उनका जो है क्रम निर्धारित किया जा सकता है। तो पहले वाले में क्या बोला उसने कि जैसे आपकी लोग उच्च स्तरीय आवश्यकता पर तभी जाएंगे जब उनकी क्या निम्न स्तरीय आवश्यकता क्या होगी, संतुष्ट होगी, और लोगों की आवश्यकता अनेक है और उनका क्रम निर्धारित किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने क्रम में डाल दिया था उसको, ठीक है ना। और संतुष्ट आवश्यकता, मान लो मेरे रोटी कपड़ा मकान वाला कॉन्सेप्ट मेरे को अच्छे से मिलता है, तो उसका मतलब संतुष्ट हो गई आवश्यकता। अब संतुष्ट आवश्यकता कभी भी अभिप्रेरणा का काम नहीं करेगी, तो वहां पे अभिप्रेरणा क्या होती है, बंद हो जाती है। तो संतुष्ट आवश्यकता से अभिप्रेरणा बंद हो जाती है। जैसे मान लो आपको ना बर्गर खाने की बहुत भूख है, ठीक है, और जैसे ही मैं आपको बर्गर खिला देता हूँ, अब आपकी आवश्यकता संतुष्ट हो गई, तो अब मैं बोलूंगा भाई और बर्गर खाएगा, तो आप बोलोगे अरे नहीं, या फिर आपका दोस्त कह रहा बर्गर खाएगा, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि अब बोलेगा बर्गर दूंगा, सोच ले अगर तो ये काम करेगा, बोले भाई मुझे खाना नहीं है बर्गर, क्यों आप ऑलरेडी बर्गर खा चुके हो। बात को समझो ना, अगर मैं आपको 2 बर्गर ऑलरेडी खिला चुका हूँ और आपका दोस्त आता है कि ओए ओए सुन, मैंने मेरे काम करेगा, मैं इसके बदले तेरे को बर्गर खिलाता हूँ, तो आप बोलोगे नहीं खाना मुझे, क्योंकि आपकी आवश्यकता क्या होगी, संतुष्ट। फिर वो दूसरा बोलेगा पिज्जा खिलाऊंगा, तो हो सकता है कि आप काम कर लो। बात को समझो ना, एक नया आपको क्या देना होता है, एक नई चीज देनी होती है जिससे आप अभिप्रेरित होते हो। तो उसने यही बोला कि संतुष्ट आवश्यकता, अगर आपकी आवश्यकता संतुष्ट हो गई है तो उससे अभिप्रेरणा बंद हो जाती है, मोटिवेशन बंद हो जाता है, और इसके बाद अगली उच्च स्तरीय आवश्यकता, यानी जो अगली आवश्यकता है वो अभिप्रेरणा का काम करती है। भाई आपको स्टेटस चाहिए तो चलो आ जाओ मेरे साथ आ जाओ, क्यों, आपका रोटी कपड़ा मकान हो चुका, आपको स्टेटस चाहिए, आपको आत्म क्या है प्राप्ति वाला कॉन्सेप्ट चाहिए, तो फिर जैसे जैसे आप अगली आवश्यकता पे जाओगे ना, तो वैसे वैसे वो अभिप्रेरणा का काम करेगी। तो एक आवश्यकता जो संतुष्ट हो गई वो वहां पे अभिप्रेरणा बंद हो जाती है, क्योंकि उसको वो मिल चुका है, तो अब वो वहां से अभिप्रेरित नहीं होगा, उसको अगली चीज चाहिए, ठीक है ना, अगली चीज हासिल करने की भूख होती है। तो अगर अगली चीज का लालच दिखाओगे ना, तो वो अभिप्रेरित हो जाएगा। तो 3 पॉइंट बताया मैंने कि इसके अनुसार लोग उच्च स्तरीय आवश्यकता पर तभी जाते हैं जब निम्न स्तरीय आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है। लोगों की आवश्यकता अनेक होती है और उनका क्रम निर्धारित किया जा सकता है। संतुष्ट आवश्यकता से अभिप्रेरणा बंद हो जाती है, और इसके बाद अगली उच्च स्तरीय जो हमारी आवश्यकता होती है वो अभिप्रेरणा का काम करती है, मोटिवेशन का काम करती है। लोगों का जो व्यवहार होता है उनकी आवश्यकताओं से क्या होता है, प्रभावित होता है। तो लोगों का जो व्यवहार देखने को मिलता है उनकी आवश्यकताओं से क्या होता है, वो प्रभावित हो जाता है। अब इसने क्या, मास्लो ने क्या करा, व्यक्तिगत आवश्यकताओं को भी क्रम में डाल दिया, और संगठन जो संबंधी आवश्यकता होती है उनको भी एक क्रम बता दिया। व्यक्तिगत आवश्यकताओं का क्रम क्या बताया, सबसे पहला भूख, ठीक है, उसके बाद आय की स्थिरता, यानी जो इनकम है उसकी स्टेबिलिटी चाहिए उसको, ठीक है। तो पहला भूख, आय की स्थिरता, मित्रता, पद और स्वयं संतुष्टि। तो व्यक्तिगत जो आवश्यकता है उसका क्रम निर्धारित करते हुए उन्होंने बताया कि पहला जो है वो भूख है, दूसरा आय की स्थिरता, तीसरा हो गया आपका मित्रता, चौथा पद और पांचवा स्वयं संतुष्टि। तो नीचे से ऊपर की ओर ही जाना है, ये याद रख लेना। जबकि संगठन संबंधी आवश्यकताओं का क्रम उन्होंने ये निर्धारित किया, सबसे पहले मूल वेतन यानी बेसिक जो है सैलरी की बात करी,
फिर पेंशन योजना की बात करी, फिर सहयोगियों से मधुर संबंध चाहिए, जो है ना, जो वहां पे काम वाम करेंगे उनके साथ मधुर संबंध। फिर जॉब पदवी, जॉब पदवी का मतलब ब्रैकेट में लिख लो जॉब टाइटल चाहिए, एक प्रॉपर जॉब टाइटल, ठीक है ना। और उसके अलावा लक्ष्यों की प्राप्ति, तो संबंध जो संगठन संबंधी आवश्यकताओं का क्रम है उसमें क्या है, मूल वेतन है, फिर पेंशन योजना है, फिर सहयोगियों से मधुर संबंध, फिर जॉब पदवी है, फिर लक्ष्यों की प्राप्ति। तो ये पूरा मास्लो का कॉन्सेप्ट था जो कि आपको अच्छे से रट्टा मार देना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है ना। चलो फटाफट से इसे याद कर लो और लिख भी लो बेटा। अब आगे देखिए बच्चा, प्रेरणाएं क्या होती है बेटा। प्रेरणाएं की अगर हम बात करें तो दो तरह की प्रेरणाएं आपको देखने को मिलेगी। एक तो वित्तीय, जिसको हम मौद्रिक प्रेरणाएं भी कहते हैं, और दूसरा होता है अवित्तीय, जिसको हम अमौद्रिक प्रेरणाएं भी बोलते हैं। दोबारा मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने बोला जो प्रेरणाएं होती हैं, इंग्लिश में इसको इंसेंटिव्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इंसेंटिव्स बोलते हैं। तो ये दो तरह की होती है, वित्तीय जिसको हम इंग्लिश में फाइनेंशियल बोलते हैं, और मौद्रिक यानी मॉनेटरी वाली, ठीक है ना। तो वित्तीय और मौद्रिक प्रेरणाएं ये होगी, एक तो ये हो गया, दूसरा अवित्तीय, ठीक है, यानी नॉन फाइनेंशियल, और अमौद्रिक मतलब नॉन मॉनेटरी। जो इंसेंटिव्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो उसने बोला सबसे पहले तो नाम से पता चल रहा है, वित्त मतलब पैसा और मौद्रिक मतलब ही पैसा। तो इसका मतलब इसका अभिप्राय उन प्रेरणाओं से है, इसका अभिप्राय उन प्रेरणाओं से है जिन जो प्रत्यक्षतः यानी डायरेक्टली मुद्रा के रूप में होती है। तो उसने बोला ये वे प्रेरणाएं होती है जो मुद्रा के रूप में होती है, अर्थात जिन्हें मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। जबकि अवित्तीय यानी अमौद्रिक प्रेरणा वे प्रेरणाएं होती है जिनका मुद्रा से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, यानी इसका मुद्रा से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, जबकि इसका मुद्रा से प्रत्यक्ष संबंध होता है, अर्थात जिन्हें मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। इसके अंदर आता है बेटा आपका वेतन एवं भत्ता, ठीक है, यानी जो सैलरी वेजेस मिलता है उसकी बात कर रहा है। उत्पादकता, मजदूरी, मिलान प्रेरणाएं, यानी उत्पादन के साथ जो उत्पादन जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी करोगे उसके हिसाब से आपको और मतलब पैसे मिलेंगे, वो यहाँ पे देखने को मिलता है, इंसेंटिव मिलता है। जब बोनस हो गया, लाभ भागिता हो गया, सहभागिता हो गया, अथवा स्टॉक ऑप्शन हो गया, यानी आप कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, या जो उसकी जो इक्विटी कैपिटल है उसको लेना चाहते हो आप, तो उसकी बात कर रहा है। सेवानिवृत्ति लाभ, जिसमें आप भविष्य निधि और उपदान पढ़ोगे, और अनुलाभ, और अनुलाभ यानी परगेजेट्स की बात कर रहा है। तो उसने बोला वेतन एवं भत्ता इसके अंदर आता है, उत्पादकता, मजदूरी, मिलान प्रेरणा इसके अंदर आता है, बोनस इसके अंदर आता है, लाभ भागिता, सहभागिता अथवा स्टॉक ऑप्शन इसमें आता है, सेवानिवृत्ति लाभ यानी भविष्य निधि पढ़ेंगे इसके अंदर, और हम उपदान यानी ग्रेचुइटी पढ़ेंगे, अनुलाभ इसके अंदर आता है, परगेजेट इसके अंदर आता है, मतलब है ना। जबकि यहाँ पे क्या आता है, यहाँ नॉन मॉनेटरी वाले आएंगे जो मनी की फॉर्म में, मुद्रा की फॉर्म में नहीं है, तो उसमें पद आ गया, संगठनात्मक वातावरण आ गया, कैरियर बढ़ोतरी अवसर हो गया जो मुद्रा की फॉर्म में नहीं है, कार्य संपन्नता इसमें आता है, कर्मचारी पहचान कार्यक्रम, सेवा सुरक्षा जॉब सिक्योरिटी हो गया, कर्मचारी भागीदारी हो गया, कर्मचारी सशक्तिकरण हो गया, ये इसके अंदर आता है। तो बेटा देखो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कौन किसके अंदर आता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं इनमें से कुछ जो आपको समझ नहीं आते हैं, थोड़ा अटपटाए, उनको मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगा, उनके बारे में लिखूंगा मैं, ताकि आपको पता चल सके इन दोनों के अंदर जो उटपटांग से, जैसे कर्मचारी भागीदारी क्या होती है, कर्मचारी सशक्तिकरण क्या होता है, भविष्य निधि क्या होता है, उपदान क्या होता है, ठीक है ना। इस टाइप की चीजें मैं आपको वहां पे अगले पार्ट में बताऊंगा, साथ में मौद्रिक और अमौद्रिक के बीच में डिफरेंस भी बताऊंगा मैं, जो कि इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने आप में, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, ताकि अगर मान लो एक नंबर के उसमें क्वेश्चन आता है कि 4 दे देगा, बोलो इनमें से बता ऑड वन कौन सा है, या इनमें से कौन सा अमौद्रिक है, तो 3 मौद्रिक दे देगा, एक अमौद्रिक दे देगा, तो पता होना चाहिए ये वाले सारे के सारे किसके अंदर जा रहे हैं, अमौद्रिक में, और ये सारे सारे किस में जा रहे हैं, मौद्रिक में। क्लियर हो गया। तो इस पार्ट को मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।